वस्सलातु वस्सलामु अला इमामु व क़ाइदु व ख़ातमुल अंबियाइ वल मुरसलीन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला दीन बअदहु वला शरीअत बअदहु वला उम्मत बअदहु वला मिल्लत बअदहु मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला अज़वाजिहि त्ताहिराति व अबनाइहि तय्यिबीन व बनातिहि तय्यिबाति व त्ताहिरात व आलिहिल मुक़र्रबीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी कलामिल क़दीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अपने वक्त के अंदर ही अपने उस्ताद मोहतरम शेख अल हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद अकरम आजी साहिब और अपने बड़े ही अजीज़ भाई मोहम्मद आबिद जलाली साहिब और हमारी इस मस्जिद के इमाम अल हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद हफीज़ अहमद साहिब और इसी मस्जिद के ख़तीब अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान तज़ीम साहिब, इनकी मौजूदगी में 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। और मैं वक्त का वैसे ही बड़ा पाबंद हूँ और मैं सिर्फ़ नबी अलैहि सलाम की सीरत को पढ़ूँगा। मिलाद मौलाना मोहम्मद साद आसी साहब वो पढ़ेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम जिस नबी के मिलाद की महफिल को सजा के बैठे हैं वो नबी हर एतिबार से अरफा व आला हैं, हर एतिबार से अजीम हैं। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत जो है वो आपके लिए एक अमली नमूना है। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हुस्ने अखलाक के आला रुतबे पर फायज फरमाया। ये बात याद रखिएगा कि इस्लाम तलवार के वार से नहीं फैला। ये बात याद रखिएगा। इस्लाम में तलवार उस वक्त उठाई गई है जब तलवार की जरूरत पड़ी है। इस्लाम जो है मुकम्मल 100% वो नबी अलैहि सलात व सलाम के अखलाके आलिया से फैला है। मैं फतह मक्का की चंद बातें करके आपको नबी अलैहि सलाम की सीरत समझाने की कोशिश करूंगा। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है हजरत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहि सलात व सलाम आप
खाना काबा के पास गए। हजरत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या खुद बयान फरमाते हैं। उस वक्त मैं निहत्ता था। निहत्ता कहते हैं जिसके पास कोई भी वेपन ना हो, तलवार नहीं थी, तीर कमान नहीं थी, कोई नेजा नहीं था, कोई बाला नहीं था, कोई ढाल नहीं थी। जब के नबी अलैहिस्सलाम इस हाल में तशरीफ लाए कि आपके पास तलवार मौजूद थी। आपने फरमाया उस्मान खाना काबा की चाबियां किधर हैं, मुझे चाबियां दो। हजरत उस्मान कहते हैं मैंने अर्ज किया ए मोहम्मद चाबियों को क्या करेगा? आपने फरमाया मैं खाना काबा का ताला खोलकर अंदर नवाफल पढ़ूंगा। कहा ए मोहम्मद अगर आज कोई छोटा चाबियां मांगे मैं दूंगा, बड़ा चाबियां मांगे मैं दूंगा, अमीर गरीब चाबियां मांगे मैं दूंगा, कोई आजाद या गुलाम चाबियां मांगे मैं दूंगा। ए मोहम्मद तुम्हें चाबियां नहीं मिलेंगी। ए मोहम्मद तुम्हें चाबियां, इंसान की फितरत है अगर कोई इनकार करे तो उसके गर्दन को दबा दिया जाता है, गर्दन को काट दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके कंधे को पकड़ा और दबाया और झंझोड़ा। फरमाया उस्मान इब्ने तलहा वो वक्त कितना हसीन होगा जब खाना काबा की चाबियां मेरे हाथ में होंगी, मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। उस्मान इब्ने तलहा कहते हैं मैंने कहा ए मोहम्मद क्या उस वक्त कुरैश जलील हो जाएंगे? आपने फरमाया कुरैश जलील नहीं होंगे, अल्लाह इनके मकाम और मर्तबे और मनसब को और बुलंद फरमा देगा। फिर वो वक्त आया जब मक्का फतह हुआ और खाना काबा की चाबियां मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में थी और सारे मक्का वाले बहसीयत मुजरिम अपने सरों को झुका के नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे। मेरे नबी ने फरमाया ए अहले मक्का आज तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? एक ने कहा आप शरीफ भाई के शरीफ बेटे हैं, आप हमें माफ करेंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मैं वही करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से किया था, मैं तुम सबको माफ करता हूं। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐना उस्मान इब्ने तलहा, उस्मान इब्ने तलहा किधर है? हजरत उस्मान इब्ने तलहा फरमाते हैं लोगों में डर गया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकार किया था, जब मेरा नाम आया मैं इतना डरा के नबी अलैहिस्सलाम के सामने कांप रहा था और मेरे दिल में एक बात पनप रही थी, गर्दिश कर रही थी, आज मुझे सबके सामने ज़िबा किया जाएगा, आज मुझे सबके सामने ज़िबा किया जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अभी बात कर रहे थे कि हजरत अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम के चचा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये चाबियां मुझे अता फरमा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे चचा अगर आज चाबियां अबू बकर मांगे नहीं मिलेंगी, उमर मांगे नहीं मिलेंगी, उस्मान मांगे नहीं मिलेंगी, अली मांगे नहीं मिलेंगी। हजरत अब्बास ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये किसे मिलेंगी? फरमाया ये उस्मान इब्ने तलहा को मिलेंगी, ये उस्मान इब्ने तलहा को मिलेंगी। और हजरत उस्मान इब्ने तलहा ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इस जुमले को सुना, आपकी चीख निकली, अर्ज किया या रसूल अल्लाह चाबियां बाद में लूंगा, पहले इस्लाम कबूल करता हूं, चाबियां बाद में लूंगा, पहले इस्लाम कबूल करता हूं। क्या वजह थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक किरदार की, सीरत की एक झलक देखी, उस्मान इब्ने तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी बात सुने, किसने हातम ताई का नाम नहीं सुना? हातम ताई की बेटी, उसका नाम है सायरा बिनते हातिम, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी तेरे रोने की वजह क्या है? किस चीज ने गमगीन किया?
किस चीज ने तुम्हें दर्द दिया, दुख दिया? हातिम ताई की बेटी सायरा बिनते हातिम अर्ज करती हैं, मेरा बाप तो मर चुका है, मेरा भाई आपके डर से भाग चुका है, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। अगर मेरा बाप होता तो दुपट्टा देता, मेरा भाई होता तो दुपट्टा देता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सर से दस्तार का कपड़ा खोला और सर पे दुपट्टा दिया। किसी कहने वाले ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो काफिर की बेटी है। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी बेटी होती है, मोमिन की हो या काफिर की हो। फरमाया बेटी बेटी होती है, मोमिन की हो या काफिर की हो। हजरत सायरा बिनते हातिम फरमाती हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखकर मेरी आंखों से आंसू तो जारी थे, लेकिन मेरा दिल कलमा पढ़ रहा था, मेरा दिल कलमा पढ़ रहा था। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में बातें तो बड़ी सुनी हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से जो मुशाहदा कर रही हूं वो उससे कहीं बढ़कर है। कहती हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दूसरा वाकया। तीसरा वाकया सुने, मैं हूं, आप हैं, हम तिजारत करते हैं, हम क्या करते हैं, माल के अंदर ऐब है, माल के अंदर नुक्स है, हम कहते हैं ये बड़ा आलीशान माल है, इसके जैसा कोई माल ही नहीं है, इसमें आपको ये फायदा होगा, इसमें आपको ये फायदा होगा। हम अपने माल के इतने कसीदे सुनाते हैं, दूसरा मजबूर हो जाता है। जब माल लेके जाता है वो सारा ऐबदार होता है, खराब होता है, बेचारा लेने वाला पछताता है, उसके ऊपर लान तान करता है। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तिजारत को देखो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 5 ऊंट फरोख्त किए, 5 ऊंट सेल किए। एक बात याद रखिएगा, नबी भूलते नहीं हैं। बोलें जरा, नबी भूलते नहीं हैं, उन्हें भुलाया जाता है। नमाज में जो हम सजदा सहव करते हैं, यह उसी की एक मिसाल है। नबी अलैहिस्सलाम को बुला दिया गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आज नमाज की तरतीब बदल गई? फरमाया, नहीं, आज मुझे बुला दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की अता से सजदा सहव मिल गया। नबी भूलते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। और आप ये बताना भूल गए कि उनमें एक ऊंट ऐबदार था। नबी अलैहिस्सलाम ने रुपए ले लिए, आपने ऊंट फरोख्त कर दिए। जब गए तो फिर क्या नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई, मैंने तो ये बताया ही नहीं है कि इसमें एक ऊंट ऐबदार है। वो वक्त आया, मेरे नबी अलैहिस्सलात व सलाम वो वक्त आया जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोजाना जाते, वो शख्स आता, नबी अलैहिस्सलाम उसकी तरफ तेजी से गए। फरमाया, अल्लाह के बंदे, जो तुमसे मैंने अपने ऊंट तेरे सामने बेचे हैं, उनमें एक ऊंट ऐबदार है, या उसकी आधी कीमत ले ले या पूरी कीमत लेके मेरा ऊंट वापस कर दे। उसने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं हुआ कि उसमें कोई ऊंट ऐबदार है। जब मेरे नबी ने नकेल को पकड़ा, ऊंट को सामने किया, वाकई ऐबदार था। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया के मामले में दगा नहीं कर रहे, दुनिया के मामले में खयानत नहीं कर रहे, आप आखिरत के मामले में भी खयानत नहीं करेंगे। मैं आपके दीन को कबूल करता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जहां पर गए, लोगों को कलमा पढ़ाते चले गए।
लोगों को कलमा पढ़ाते चले गए। एक और बात भी सुने, मैं चूंकि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की बात कर रहा हूं। एक शख्स मेरे नबी अलैहिस्सलाम चहलकदमी करते करते मदीना के बाहर तशरीफ ले गए। एक शख्स ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा और देखता ही रह गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ये ऊंट बेचेगा, फरोख्त करेगा? उसने कहा हाँ करूंगा। कीमत तय हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंटों को नकेल से पकड़ा, मदीना ले गए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसकी आंखों से ओझल हुए, उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं, ये कौन है? मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूं, ये कौन है? मैंने ऊंट दे दिए। असल में मेरे नबी अलैहिस्सलाम के खूबसूरत चेहरे की जियारत कर रहा था। यहाँ पे रुक के हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात अर्ज करता हूँ। आज एक वक्त में 150 बीमारी का मरीज कहता है, काना दज्जाल कहता है कि मैं नबी हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुने। आप कहते हैं, ऐ लोगों, अगर अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कोई भी मौजज़ा अता ना फरमाते, मेरे नबी का खूबसूरत चेहरा ही आपकी नबूवत की दलील था। मेरे नबी का खूबसूरत चेहरा ही आपकी नबूवत की दलील था। हस्सान इब्ने साबित पीछे नहीं रहे, फिर क्या कहा? व अहसनु मिन कलम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। एक आशिक बोल के कहा, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। वो ऊंटों वाला कहता है, तो मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूं, मेरे ऊंट ले गया, मेरी कहीं रकम मर ना जाए। उसे पता नहीं था ये जो ऊंट लेके गए हैं ये कौन सी हस्ती है, ये कौन सी जात है, इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका मनसब क्या है, इनका रुतबा क्या है, ये किस दर्जे की आला शख्सियत है। अभी वो शख्स सोच ही रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ आ रहे हैं। फरमाया, अल्लाह के बंदे, मेरे और तेरे दरमियान ये कीमत तय पाई थी कि इतने के ऊंट फरोख्त करेगा, ये अपनी कीमत ले ले। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप बताएं कि आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, लोग मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं। उसने कहा, मैंने आपके बड़े किस्से सुने हैं, मैंने आपकी बड़ी बातें सुनी हैं, लेकिन जो अपनी आंखों से आपके किरदार का मुशाहदा कर रहा हूं, यह उससे कहीं बढ़कर है। कहते हैं, मैं पैसे बाद में लूंगा, पहले आपके दीन को कबूल कर रहा हूं, आपके दीन को कबूल कर रहा हूं। आए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ कुरान की ज़बान से सुने। कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए नबी, हमने आपको हुस्ने अखलाक के आला रुतबे पर फायद किया। मेरे अजीजों, हम मिलाद मना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए हमने एक दिन मिलाद मना लिया, एक दिन महफिल मिलाद इनकाद कर ली, उसके बाद हम नमाजें छोड़ते चले जाएं, उसके बाद नेक अमाल छोड़ते चले जाएं, उसके बाद इंसानियत का पास ना करें। याद रखें, इस्लाम हमें हर एतिबार से हर वक्त जो है ये हुक्म देता है, हमने अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है, अच्छा बनना है और अच्छा रहना है, लोगों को अच्छा बनाना है, ये इस्लाम है। अब सुने, हमने नमाज को बड़ा हल्का ले लिया, हमने नमाज को बड़ा हल्का ले लिया। नमाज ना पढ़े कोई बात नहीं, खैर है, ये 3-4 आखिरी बातें सुन लें। बच्चे को डर होता है, मैं शराब पीऊंगा मेरा बाप मुझे मारेगा, जिना करूंगा मेरा बाप मुझे मारेगा, सिगरेट पीऊंगा मेरा बाप मुझे मारेगा। बाप को उस वक्त गैरत क्यों ना आई जब खुद भी बेनमाजी है, औलाद भी बेनमाजी है।
बाप को गैरत क्यों ना आई और औलाद को गैरत क्यों ना आई, नमाज का पता ही नहीं है। मेरे करीम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। वमन अकामहा फकद अकामद्दीन, जो नमाज को कायम करता है दीन की इमारत को कायम करता है। वमन हदमहा फकद हदमद्दीन, जो नमाज छोड़ता है दीन की इमारत को गिरा देता है। अल्लाह का नाम है, अपने गिरबा में झांके, कौन दीन की इमारत को कायम कर रहा है और कौन दीन की इमारत को मस्मार कर रहा है। मेरे करीम आका ने फरमाया हम सब जो हैं, हमारे माशरे में बुराई आम क्यों है, बेहयाई आम क्यों है? इसलिए कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जो माशरा बेनमाजी है वो बुरा भी है और बेहया भी है। जो माशरा बेनमाजी है बुरा भी है और बेहया भी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज एक दूसरे को गुमराह कह देते हैं, एक दूसरे को काफिर कह देते हैं। हमारे अमाल किस तरह के हैं, जुबान खुलती है दूसरे की इज्जत को तार तार कर देती है, दूसरे की बेटी को जलील कर देती है, दूसरे को इतना जलील कर देती है लोगों में बैठने का काबिल नहीं रहता। वजह क्या है? कुरान कहता है व बिल वालिदैनी इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व क़ूलू लिन्नासी हुस्ना। ये सीरत है। फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, कराबतदारों के साथ एहसान करो, गुरबाओ यतामाओ मसाकिन के साथ नेकी करो। व क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, जब भी लोगों के लिए कलाम करो अच्छा कलाम करो। हमारी जुबान खुलती है दूसरों की इज्जत के पड़खच्चे उड़ा देती है, दूसरे को जलील कर देती है। अल्लाह का नाम है, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। इस्लाम दूसरों को इज्जत देने का नाम है, इस्लाम पनाह देने का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह का कुरान कहता है ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम कितना दाखिल हुए? अपने किरदार को देखें, अपने किरदार को देखें, हमने इस्लाम को क्या दिया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या ज्यादती नहीं हुई? अपनों ने इतना मारा, किसी ने आपके सर के ऊपर मिट्टी डाल दी, कोई आपको तमाचे मार रहा है, आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, आपके गले को पकड़कर दबा रहा है। मेरे नबी सजदे में जाते हैं, ऊपर ओजड़ियां फेंकी जा रही हैं। मेरे नबी को पत्थर नहीं मारे गए, लेकिन हमने नबी अलैहिस्सलाम को क्या दिया? जुबान से कह देते हैं गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। अपने किरदार को भी देखें कि हमारे अंदर कितनी मोहब्बत मुस्तफा है। यह तो हम मौसमी मेंढक बन गए, गिरगट बन गए, हमने रंग बदलने शुरू कर दिए। जबकि सिबगातुल्लाहि व अहसनु मिनल सिबगा, अल्लाह का रंग ही बेहतरीन रंगों में रंग है। हमने अपने ऊपर कितना अल्लाह का रंग चढ़ाया है। अल्लाह का रंग चढ़ाना है तो आओ कुरान से पूछो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब कलाम करते हो, बोलते हो, सुथरा कलाम किया करो, सही कलाम किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आओ आज कहते हैं उसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी है, इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, फलां की नेशनैलिटी है, बड़ा कामयाब है, इतनी कोठियां हैं, बड़ा कामयाब है, इतनी कारें हैं, बड़ा कामयाब है, इतनी जमीन है, बड़ा कामयाब है। नहीं, कुरान इसे कामयाबी नहीं मानता, कुरान इसे कामयाबी नहीं मानता। कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता
करता है वही कामयाब है, और कामयाब नहीं बड़ा कामयाब है। मेरे अजीजों, आखिरी जुमले यही है, अगर सही मानों में मोहब्बत करनी है रसूल अकरम से तो फारसी का एक शेर सुन ले। फारसी का शायर कहता है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मैं तू बन जाता हूं तू मैं बन जा। मन तन शुदम तू जा शुदी, मैं जिस्म बन जाता हूं तू जा बन जा। ताकस ना गोए बाददी, ताकि बाद में कोई ये ना कहे मन दीगरम तू दीगरी, मैं कोई और हूं तू कोई और है। याद रखें, मैंने इसलिए ये शेर पढ़ा, अपने अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को लेके आए। अपने अंदर जिस तरह हमारे रगों में खून गर्दिश करता है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इस्लाम को इस तरह लेके आए, तब जाके हम कामिल मोमिन बनेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो बच्चे महफिल करवा रहे हैं इन्हें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए। हम हाजिरीन जितने बैठे हैं, अगर कोई बेनमाजी है, अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें पक्का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल हो गए, मैं आपके हजरात के सामने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।